हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एपीआई और रेस्ट एपीआई के बारे में। देखो देखो ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अक्सर ये कंसेप्ट इंटरव्यू में पूछी जाती है क्योंकि ये कोर कंसेप्ट है और ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपर को आनी ही चाहिए। एपीआई और रेस्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है? देखो पहले हम एपीआई को समझेंगे। एपीआई क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो आपको पता ही है कि किस तरह से जो हमारा क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, किस तरह से सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, ये तो हमें पता ही है, ये तो हम देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा रेस्ट एपीआई है, ठीक है, एपीआई और रेस्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि एपीआई मतलब क्या है। देखो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है और उसके बाद ये आपका सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड है और ये आपका सॉफ्टवेयर का बैक एंड है। अब यहाँ पर और ये होता है आपका डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि बैकएंड के पास, हर एक बैकएंड के पास एक अपना डेटाबेस होता है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, ये तो हमें पता ही है। अब देखो ये हमारा है फ्रंट एंड और ये होता है हमारा बैक एंड और ये होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है। अब देखो जब भी फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करना होता है बैक एंड से, अब वो हवा में तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसलिए एपीआई हेल्प करता है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये एपीआई क्या करता है, दो सॉफ्टवेयर मतलब दो जो ये होती है, ये हमारा फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है, और इनका जो कम्युनिकेशन चलता है वो चलता है हमारा एपीआई के थ्रू। तो एपीआई कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन ब्रिज है। एपीआई क्या है? कम्युनिकेशन ब्रिज है। जब भी हमारा जो फ्रंट एंड है, जो फ्रंट एंड है हमारा, वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको? बैकएंड को, और बैकएंड क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। अब उसमें ऑथेंटिकेशन आएगा, ऑथराइजेशन आएगा, ये तो बाकी कंसेप्ट है, वो तो होता ही रहता है। अब देखो बेसिक कंसेप्ट है एपीआई कि एपीआई मतलब क्या, कि जो कम्युनिकेशन ब्रिज है, ठीक है, कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एप्लीकेशन है, ये आपने डेवलप की, और ये अनदर एप्लीकेशन है, अनदर एप्लीकेशन है, ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को क्या चाहिए? इस एप्लीकेशन का डेटा चाहिए, और ये भी क्या करती है? डेटा को सर्वाइव करती है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग इंसान ने बनाया हुआ सर्वर है और ये अलग इंसान ने बनाया हुआ क्या है? सर्वर है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? टीचर का डेटा कंटेंट करने वाला सर्वर है, ठीक है, टीचर के पास ये सॉफ्टवेयर है, और ये स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट ने क्रिएट किया हुआ क्या है? सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हो। अब स्टूडेंट को क्या चाहिए? टीचर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए। किसी प्रोजेक्ट के लिए देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ ये कि ये जो मेरा स्टूडेंट है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर है, ये टीचर का सॉफ्टवेयर है, ये अलग अलग है, ये अलग जगह पर होस्ट है, ये अलग जगह पर होस्ट है। ठीक है। अब इस स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट सॉफ्टवेयर को इस टीचर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये दोनों में कम्युनिकेशन कैसा होगा? इस दोनों सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो वो होगा हमारा एपीआई से। एपीआई हमारे लिए ये काम करके देगी। एपीआई क्या करेगी? इसको रिक्वेस्ट भेजेगी, ठीक है, मतलब क्या कि इसको क्या चाहिए? सारे यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब यूजर मतलब क्या, कि टीचर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये स्टूडेंट इस यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी टीचर के पास, तो एपीआई ये लेक्चर जो हमारा रिक्वेस्ट है वो लेके जाएगी टीचर के पास, और टीचर क्या करेगा? मतलब ये सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेट करके रिक्वेस्ट ये भेजिए स्लैश यूजर करके ये भेजेगा, ठीक है, क्या भेजेगा? गेट यूजर ऐसे भेजेगा, गेट यूजर इस प्रकार से रिक्वेस्ट भेजेगा, ये तो आपको पता ही है, और ये स्लैश से, और ये लेके जाएगा इसके पास, ठीक है, इसका यूआरएल होगा आगे जोड़कर। और ये टीचर सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इसको एक डेटा रिटर्न करेगा। एक डेटा, आपको पता है कि जेसन फॉर्मेट का डेटा वो क्या करता है? रिटर्न करता है। एक यूजर्स का डेटा रिटर्न करके देगा, और ये यूजर्स का डेटा जाएगा स्टूडेंट के पास। मतलब इन दोनों में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? इन दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है यूजिंग द एपीआई। अब ये जो एपीआई है, ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको डेटा चाहिए, अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको क्या ये लिखना पड़ेगा? आपको डेटा चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्या? आपको लिखना पड़ेगा गेट यूजर स्लैश गेट यूजर। और आपको अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट सेंड करनी टीचर के पास कि इस टीचर को बनाओ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? क्रिएट यूजर। इस तरह से आपको राउट्स को बनाना पड़ेगी। मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है। एपीआई में ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है जो एक ही यूजर, मतलब ऐसे ही हम डालकर, अब देखो हमने भी यहाँ पर एपीआईज लिखी है, स्टूडेंट मतलब अथेंटिकेट किया है, उसके बाद एपीआईज लिखी है, मतलब रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, लॉगआउट, ये सारी एपीआईज हमने बनाई है। वहां पर हम ऐसा कुछ यूज करते थे क्या? गेट यूजर, क्रिएट यूजर, ऐसे एपीआईज यूज करते थे क्या हम राउट्स को? नहीं, तो हम डायरेक्टली यूजर्स इस यहाँ से हम भेजेंगे इसके पास, ठीक है। हम यूज कर रहे थे वो होगा, वो होता है हमारा रेस्ट एपीआई। लेकिन हम बात करें एपीआई के,
तो एपीआई का कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं होता है, एपीआई सिर्फ एक कम्युनिकेशन ब्रिज है। इसके तो ये एक सॉफ्टवेयर है, अलग सॉफ्टवेयर है, दोनों कम्युनिकेशन किस किस प्रकार से करेंगे, तो ये होता है हमारा एपीआई। तो एक सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाता हूँ, ये क्या है। फॉर एग्जांपल ये है आपका रेस्टोरेंट और ये होता है आपका जो अपनी रसोई होती है जहां पर खाना बनता है वहां से, ठीक है। और ये होता है अपना जहां पर हम जो खाना बनाने का सामान है वो क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। अब एपीआई मतलब कौन, कि ये होता है हमारा फ्रंट एंड, ठीक है। ये जो जहां पर हम खाना खाते हैं ना, मतलब जो अगला रूम होता है जहां पर हम खाना खाते हैं रेस्टोरेंट का, तो ये होता है हमारा फ्रंट एंड। और उसके बाद ये होता है हमारा बैक एंड। बैक एंड मतलब कौन सा, कि जहां पर खाना बन रहा है, अंदर का चीज है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा शेफ होता है, शेफ, ये वेटर होता है, सॉरी वेटर। तो ये जो वेटर है वो क्या करता है, बैकएंड से मतलब जो हमारा रसोई वहां से खाना उठाकर किसके पास लाता है, इसके पास लाता है, किसके पास, जो हमारा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब कौन, की जो क्लाइंट है जो खाना खा रहा है उसके पास। तो मतलब ये वेटर क्या हुआ, ये वेटर हुआ हमारा एपीआई। वेटर किसकी तरह काम कर रहा है, हमारा एपीआई की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एपीआई क्या करता है, दोनों जो सॉफ्टवेयर है, मतलब ये हमारा बैकएंड है, फॉर एग्जांपल सॉरी ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैकएंड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा बैकएंड है, हमारा यहाँ पर क्लाइंट है, मतलब ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। तो ये क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर के पास कुछ रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये हुआ आपके एपीआई का, ठीक है। और ये हमारा रेस्ट एपीआई क्या है, रेस्ट एपीआई इज द पार्ट ऑफ एपीआई, ठीक है। रेस्ट एपीआई इज द पार्ट ऑफ एपीआई, इसको हम समझते हैं धीरे से। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। रेस्ट एपीआई, ओके, ठीक है। ये हमारी हो गई रेस्ट एपीआई। अब रेस्ट एपीआई और एपीआई में क्या डिफरेंस है पहले वो देखते हैं। अब जो हमारा जो एपीआई था, ठीक है, जो हमारा एपीआई था उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं था, उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं था। और ये जो हमारा रेस्ट एपीआई एक या एक ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट को फॉलो करता है, ये एचटीटीपी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एचटीटीपी को, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो कि हमने यहाँ पर जो मेथड्स यूज किए थे ना, कौन से मेथड हमने यूज किए थे बैकएंड में, हमने गेट मेथड यूज किया था, पोस्ट मेथड यूज किया था, उसके बाद जो हमारा पैच मेथड है उसको यूज किया था, ठीक है, पुट मेथड को यूज किया था, ठीक है। इन सारे मेथड को हमने यहाँ पर एचटीटीपी की ये सारे मेथड से ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड वे को फॉलो करता है, एक स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करता है कि किस तरह से हमारा जो क्लाइंट है वो किस तरह से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स, ठीक है, रेस्ट एपीआई में स्टोर होते हैं। मतलब रेस्ट एपीआई क्या बोलता है कि आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ये रिक्वेस्ट एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जाएगी। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, क्रिएट यूजर के लिए हमें अलग तरह से यूआरएल लिखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी गेट यूजर के लिए, क्रिएट यूजर के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रेस्ट एपीआई क्या है, रेस्ट एपीआई एक एपीआई है, ठीक है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉलो करती है जहां पर हम गेट पोस्ट पुट पैच, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये एक एचटीटीपी मेथड है, ये एचटीटीपी को फॉलो करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो इनकमिंग लेक्चर में हम एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में भी डिफरेंस देखेंगे। लेकिन हमारा चल क्या रहा है, रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई क्या है, कुछ नहीं है। रेस्ट एपीआई मतलब क्या, कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ये देखो हमने जो प्रोजेक्ट में भी यूज किया होगा, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने यूज किया था ना वो, ठीक है, वहां पर भी हमने क्या यूज किया था, रेस्ट एपीआई था, ठीक है। तो रेस्ट एपीआई कुछ नहीं है, रेस्ट एपीआई इज द पार्ट ऑफ एपीआई विच इज यूज टू राइट एपीआई इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखने के लिए रेस्ट एपीआई का यूज किया जाता है। देखो एक बात है, इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक मिथ देखिए, जो हमारा रेस्ट एपीआई इज द एपीआई, लेकिन एपीआई इज नॉट इक्वल टू रेस्ट एपीआई, ठीक है। मतलब कि जो आपकी सारी रेस्ट एपीआईज है, ठीक है, आपकी जो सारी रेस्ट एपीआईज है, ये जो आपकी रेस्ट एपीआईज है सारी, गेट पोस्ट पुट पैच आप डिफाइन करते हो, तो वहां पर आपको यहाँ पर सिर्फ आप क्या करते हो, अगर आपको यूजर को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज करते हो, ठीक है। अगर आपको यूजर को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, डिलीट मेथड का यूज करते हो। मतलब क्या, कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेथड आप फॉलो करते हो, यहाँ पर क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करते हो। तो ये हमारा स्लैश यूजर और एक ही यूआरएल हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एपीआई और रेस्ट एपीआई में डिफरेंस देखा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है और ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपके लिए, ठीक है।
अब इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।